पाजी मैं आपकी बात पर एग्री करती हूँ, देखो लेकिन अगर ये बंदा आप चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो साथ में रह रहा है तो वो सामने, आपको पता है मेरे को उसने फोन करके बुलाया और उसने मुझे पैसे दिए। अब बताओ मैं ये मेरे साथ पैसों की, आप खुद जानते हो आपकी बेटी। मेरे को तो नहीं बताया भी मैंने पैसे की ऑफर करी है। आप ये सोचो क्या मैं इतना खुद कमाती हूँ, इसके साथ मैं पैसों के लिए रहूंगी? ये मेरा दोस्त है, मैं मजबूर था इसलिए मैं इसके साथ रह रही हूँ। सिर्फ परेशान, देखो खाली परेशानी इतनी है पापा जी, देखो वो सुधर नहीं रही है। वो जब लास्ट टाइम आपको अगर राधिका ने कुछ बोला तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं गया था राधिका के पास, मैंने बोला ठीक है मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम्हारी माँ का इंटरफेयर ज्यादा है, तुम माँ को यहाँ बुलाना बंद कर दो। देखो पापा आप जानते हो ना, जब लड़की के घर में घर वाले बोलते हो तो फिर वो बिगड़ जाता है। थैंक यू, आप मेरा फोन ले आए। हेलो पापा, पापा सॉरी, देखो आप मेरी बात सुनो। नहीं मैं आपसे बस इतना बोलना चाहती हूँ, आप एक बार आओ ठीक है, किसी के साथ मत आना प्लीज़, आप अकेले आना ठीक है, हमें आपसे बात करनी। देखो पापा हमें भी आपकी ज़रूरत है ना, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि जिसमें आपकी बदनामी हो या ऐसा कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप, मैं आपको लोकेशन एक भेज रही हूँ, आप वहाँ पर आ जाओ प्लीज़। एक बार आप हमारी बात तो सुन लो आकर। चलो ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप प्लीज़ आ जाओ। अरे हाँ मैंने बोला है उन्हें, लोकेशन भेज दी। आज प्यार से समझा के पापा को मना लो यार। हाँ मैं भी रोज रोज का कलेश नहीं चाहती। पापा अगर मान जाएंगे ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पापा को बिल्कुल समझाना है प्यार से, ठीक है? चलो देखते हैं क्या होता है। बस आ जाए पापा यार, समझ जाए बात को, क्योंकि समझ अगर नहीं समझे ना तो यार ये तो आज को ऐसे पुलिस बुलाया फिर कल को ड्रामा। कोई नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। चलो करो फिर, देखते हैं क्या होता है। पापा को आने को पहले बात करते हैं। मैंने आज वॉच देखो किस हाथ में पहनी, पापा आ गए मेरी। हाँ लग रहा है मुझको, मैं देख। नमस्ते अंकल जी, आइए बैठिए। आई पापा। किसने बुलाया बेटे? पापा समर। समर है तो ठीक है। तुम तो मेरे को कुछ और बोलती हो घर पे। और ये फ्लैट किसका है? ये गुनगुन दीदी का, गुनगुन दीदी का। उन्होंने चाबी दी थी कि मैं यहाँ पर रह लूँ 2-3-4 दिन के लिए, वो गोवा गए हुए हैं ना। नहीं तुम बार बार क्या मेरे को अभी तक समझ नहीं आया तुम्हारी कोई। नहीं पापा मैं बताती हूँ आपको, जो वो वाला फ्लैट है वो तो हमारा ही अपना है, हम दोनों का। ये वाला फ्लैट जो है वो गुनगुन दीदी का, मतलब उनकी सासू माँ। नहीं मैंने तुम्हारे से मना करा था, समर से नहीं मिलना, तुम फिर अब अगर गुनगुन गई हुई है तो तुम अकेली उसके फ्लैट में, अब समर को भी बुलाया हुआ तुमने साथ में। पापा मैं समर से कुछ बात कर रही थी इसलिए मैंने समर को मैं साथ में लेकर आई हूँ, बुलाया नहीं मैंने। वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा या तुम उसका पीछा नहीं छोड़ रही? पापा देखो मैं आपको, तुम्हारे को अभी तक ये समझ में नहीं आया, उसने पहले एक लड़की की जिंदगी खराब करी, फिर दूसरी की करी, अब तुम उसके चक्कर में, वो तुम्हारे चक्कर में या तुम उसके चक्कर में। मेरी समझ से बाहर है। तुम प्यार की भाषा नहीं जानती क्या? अभी तक तो मैं प्यार से समझा रहा था तेरे को। पापा जी मुझे आपसे इसी बारे में कुछ बात करनी है। देखो क्या बात करनी है बताओ जरा, अब क्या बात रहेगी? समर बोलो। अंकल जी बात ये है कि देखो दूसरे के बातों में आप जा रहे हो, हम दोनों के बीच में कोई भी गलत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप ये इस बात से बेफिक्र रहो कि आपकी बेटी पे कभी भी कोई दाग नहीं लगेगा, यही बोल सकता हूँ और क्या बोलूँगा। तो बाबू एक बात बताइए आप मेरे को। हाँ एक लड़का लड़की जब अकेले रहते हैं, उस घर में उनके अलावा कोई नहीं रहता, तो जरूरी नहीं है ना कि अकेले रहते हैं तो कुछ गलत ही हो। यार आज का समय देखो ना तुम। आज के समय के हिसाब से हम क्यों चलेंगे? हम ये भी तो सोचेंगे, हम जहाँ निगेटिव सोचते हैं उसको पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना, कि हम दोनों रह रहे हैं और कुछ ना हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इतने कॉलेज में इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने हॉस्टल में इतने बच्चे रहते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो जाता है। वो बाबूजी वो एक कॉलेज होता है ना कि एक अकेले के लिए फ्लैट होता है। अकेले में भी लॉज में नहीं रहते हैं।
मैं बात कर लेती हूँ। पापा जी सुनो, मैं बताती हूँ आपको। देखो गुनगुन दीदी, राधिका, जो भी है आपसे हाँ। जो बोला उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ, देखो आपने हमें पढ़ाया है, लिखाया है, ठीक है, कॉलेज वगैरह आपने मेरे को हर चीज़ के लिए वो किया है। और आपको ये भी मालूम है कि मेरे देखो शुरू से लड़के दोस्त रहे हैं, आपको कभी किसी से कोई परेशानी नहीं रही है ना, ये चीज़ है। तो पापा देखो, मैं इसके साथ काम करती हूँ, सही ये मेरे बात है। साथ काम करता है, ठीक है। हम सिर्फ एज अ दोस्त रहते हैं, इसके अलावा ना इसके बीच में कुछ है ना मेरी। मैं खुद चाहती हूँ कि ये अपनी वाइफ के पास चला जाए, लेकिन पापा जी देखो वो सुधर नहीं रही है। वो जब लास्ट टाइम आपको अगर राधिका ने कुछ बोला तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं गया था राधिका के पास, मैंने बोला ठीक है मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम्हारी माँ का इंटरफेयर ज्यादा है, तुम माँ को यहाँ बुलाना बंद कर दो। तो देखो नहीं, पापा आप जानते हो ना, जब लड़की के घर में घर वाले बोलते हैं तो फिर वो हाँ। बिगड़ जाता है। नहीं, मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब दोगे आप? राधिका ने या गुनगुन ने इसके खिलाफ कुछ बोला है तो कुछ हुआ है उनके साथ, तो तभी बोला नहीं ना। पापा जी, मैं आपकी बात पर एग्री करती हूँ, देखो लेकिन अगर ये बंदा आप चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो सामने साथ वाला में नहीं रह चाह रहा रहा है है, ना। तो वो सामने, आपको पता है मेरे को उसने फोन करके बुलाया और उसने मुझे पैसे दिए। अब बताओ, मैं ये मेरे साथ पैसों की, आप खुद जानते हो आपकी बेटी। मेरे को तो नहीं बताया, अभी मैंने पैसे की ऑफर करी है। पापा जी मैं अगर उसको फोन करके बोलूँ ना अभी, तो एक तो पहली बात तो मैं उसको खुद बात नहीं करना चाहती, आप बिलीव नहीं मानोगे। आप ये सोचो क्या मैं इतना खुद कमाती हूँ, इसके साथ मैं पैसों के लिए रहूंगी? ये मेरा दोस्त है, मैं मजबूर था इसलिए मैं इसके साथ रह रही हूँ। सिर्फ परेशान, देखो खाली परेशानी इतनी है कि मेरी जॉब से पास पड़ता है वो घर, बस ये परेशानी है खाली, और इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। वो मेरे मुंह पे कुछ कहती है, तुम्हारे को कुछ कहती है। पापा जी आप बिलीव नहीं मानोगे, उसने पता है मेरे लिए पुलिस बुलाई, कह रही है अगर तू ऐसे नहीं छोड़ेगी तो ऐसे छोड़ेगी, मतलब मुझे पैसे भी दे रही है और पुलिस भी बुला रही है। अब आप बताओ क्या मैं लालची हूँ? आपने हमें यही संस्कार दिए हुए हैं कि मतलब मैं किसी से पैसे ले लूँ, हाँ जी आप छोड़ दिया, ये कोई मैंने खरीदा है, ये मेरी चीज है। संस्कार तो मैंने तुम्हें अच्छे दिए बेटे। पापा जी उन्हीं चीजों को तो मैं देख रही हूँ ना। अब आप बताओ, पहले इसको मैंने खरीदा है, ये जो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है इसको मैंने खरीदा है, दोस्ती का नाता है सिर्फ, बस इसके अलावा कोई नाता नहीं है। पापा जी आप किसी के भी साथ, मतलब कोई भी चीज़ हो जिस पे मैं कसम रख के खाने के लिए तैयार हूँ, इसके से मेरा दोस्ती का नाता है, इसके अलावा कोई नाता नहीं है। मेरे को तुम लोगों की यही बात गलत लगती है, तुम दोनों एक ही रूम में रहते हो। तो ठीक है जो पापा कि जी, दुनिया सबर की, सुनो मेरी जो बात। कि मेरी बात पूरी होने दो, जो कि दुनिया की नजरों में ठीक नहीं ठीक है, है। दुनिया के नजरों में ठीक नहीं है। हाँ, तो उसी इस चीज रूम को तो में- तुम भी नहीं, समझते सुनो, हो। उसी रूम में, उसी फ्लैट में 2 रूम है, हम ऐसा कर लेंगे, सोना एक एक अलग अलग रूम में कर लेते हैं, हाँ यही तब होगा। तो ठीक रहेगा ना। चलो मैं इसकी माँ से बात करता हूँ। ठीक है, बाकी आपको कोई इश्यू नहीं है ना अगर हम अलग अलग रूम में सोने लग जाए तो? अलग अलग रूम में सोओगे तो मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे को ये पता लगे तुम दोनों इकट्ठे सो रहे हो, चलो फिर मैं, हाँ ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। ओके पापा। चलो मैं जाके फोन करता हूँ। ठीक जी है, पापा। ठीक है। अब तो तुम्हारे पापा मान गए। पापा तो मान गए यार, वो तो ठीक है। हाँ। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो खुश नहीं हूँ, अब तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और अब राधिका की भी कोई दिक्कत नहीं यार। फैमिली पता बहुत बड़ी चीज होती है। और बताओ, और अब तुम कुछ खाने के लिए ले आओ मेरे को। खाने के लिए ला रहा हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, तुम्हारे पापा मान गए यार, अब तो हम साथ रहेंगे, है ना? तो दोस्ती ही तो कहेंगे क्या? यस, दोस्ती तक ही रहेंगे, हाँ, इससे पता ज्यादा है। बढ़ने की जरूरत अरे, नहीं मैं है। मजाक कर रहा था यार, हाँ, तुम है। सीरियस क्यों ले ले? ठीक है, लाता हूँ खाने। क्या लेकर आ रहे हो? मैगी बना रहा हूँ। ओके।